Good evening, students. Today I am going to teach you Roman number. रोमन नंबर होता क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको रोमन नंबर की कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। अब रोमन नंबर में बेसिक्स क्या चीज़ें होती है वो आपको देख लेते हैं क्या क्या होती है। उसके बाद आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक रोमन अंक आपको आ जाएगा, आपको समस्या कभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग रोमन अंक में क्या क्या चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है। सबसे पहले रोमन अंक का अगर हमको पढ़ाई करना है तो रोमन अंक में चीज़ें क्या होती है, बेसिक क्या होती है वो जानना जरूरी है। और वो बेसिक चीजें क्या होती है चलिए देखते हैं। पहला नंबर रोमन अंक को पढ़ने से पहले आपको देखना होगा कि वन का रोमन अंक क्या होता है। वन का होता है आई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फाइव का देखना होगा, फाइव का क्या रोमन अंक होता है वी, ठीक है। फिर उसके बाद 10 का देखना होगा, 10 का कितना होता है एक्स, 10 का क्या होता है एक्स। उसके बाद 50, 50 का क्या होता है एल। उसके बाद हम लोग आते हैं 100, 100 का रोमन अंक क्या होता है सी। उसी प्रकार से 500 का अगर हम देखें तो क्या होगा डी, और 1000 का अगर हम देखें तो क्या होगा एम। बस केवल इतने में ही पूरी कहानी खत्म है रोमन अंक की। यदि आपने आज देख लिया मन से तो आपको मुझे लगता है कि कभी भविष्य में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रोमन अंक। ठीक है, चलिए हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दे दीजिए, इनमें से हमारी कुछ अंक मतलब कुछ अक्षर तो रिपीट होंगे अल्फाबेट के, बाकी कुछ अक्षर ऐसे भी होंगे जो कि रिपीट नहीं होगा। जैसे आप देखोगे कि डी आपका हो गया और आपका यल हो गया, यानी 55 से रिलेटेड चीजें रिपीट नहीं होती है। जैसे 5 हो गया, 5 का वी हो गया, एल हो गया, डी, ये रिपीट नहीं होती है। बाकी सी हो गया, एम हो गया, एक्स हो गया, आई हो गया, ये रिपीट होता है। लेकिन कितना रिपीट होता है एक साथ अगर हम लिखें तो केवल और केवल 3 बार रिपीट होगा, 3 से ज्यादा ये रिपीट नहीं होते हैं। कितनी बार रिपीट होगा, केवल और केवल एक साथ में 3 बार रिपीट होगा। अगर आप 4 बार रिपीट करोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको अगर 9 कहीं पर दिख जाए या 4 की कंडीशन, 4 मीन्स केवल 4 आपको दिखेगा, या 44 से बन सकता है, 444 बन सकता है, या 4000 बन सकता है, या इसी प्रकार से 9 कर लें तो 9 हो जाए आपका, या आ जाए मान लीजिए कि 99 आ जाए, ठीक है, या 9000 आ जाए। ऐसे अगर 9 या 4 की कंडीशन आती है तो समझ लीजिए कि वहां पर क्या होता है, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ के लिखते हैं और बाद में घटाने वाला प्रोसीजर अपनाता है। चलिए हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर चीजें हो जाएंगी। चलिए हम रोमन अंक निकालने हैं, शुरू से लेकर आपको सिखाता हूं कि कैसे रोमन अंकों को हम आज खत्म कर लेंगे। बिल्कुल आप हमें दोबारा रोमन अंक की क्लासेस अटेंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। 1 2 3 4, पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद रोमन अंक निकालते हैं। 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले हम लोग इतना देख लेते हैं। चलिए, एक है, एक का क्या होता है आपने देखा है आई, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे समझते हैं थोड़ा सा। आपको समझना यह है कि ज्यादा प्रचलन में चीजें कैसे होती है। जैसे आप देखते हो कोई चीज जब हम खरीदते हैं मार्केट में तो 1 रुपए वाला सिक्का या तो हम लोग देते हैं या 5 रुपए वाला। मान लीजिए 2 रुपए का टॉफी हमने खरीदा मार्केट में, तो हम 2 रुपए की टॉफी के लिए क्या करेंगे, 1 रुपए वाला सिक्का 2 ठो पकड़ा देंगे दुकानदार को, ठीक है। या हम यूं कहें कि कोई आइटम अगर 5 रुपए वाला है तो हम लोग 1 रुपए अगर देंगे तो फिर दिक्कत होगी, मुझे हम लोगों को रखने में भी दिक्कत होती है और किसी को देने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग 5 वाला यूज करते हैं ज्यादातर। तो जो ज्यादा प्रचलन में सिक्के होते हैं या नोट्स वगैरह होते हैं, प्रचलन में चीजें होती, उसी से रोमन अंक आप अगर आप ट्रिक लगाओगे तो आप ट्रिकी वे में याद कर सकते हो कि कितना हम याद कर लेंगे, पूरी रोमन अंक की कहानी हमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक का क्या है आई, 5 रुपीज का अगर कोई चीज हम लेते हैं तो 5 का आप भी याद कर सकते हो। इसी प्रकार से 10, अगर मान लीजिए 10 रुपए का या 20-30 रुपए का हुआ तो 20-30 रुपए का नोट थोड़ी ना देते हो, तुम क्या करते हो, अगर 30 रुपए कोई चीज खरीदे हो तो 3 ठो क्या कर देते हो, 10-10 वाली नोट 3 फिट करके दे देते हो। इसी प्रकार अगर 40 रुपए लेते हो तो क्या करते हो, क्या 4 नोट दे के फिट करते हो क्या, उसको 40 रुपए दे के
10 वाली नोट 4 थोड़ी ना फिट करके देते हो, तुम क्या करते हो सीधे 50 रुपीज वाली नोट पकड़ाते हो, फिर वो वापस 10 रुपए करता है। इसी प्रकार से आपको 60-70 का अगर कोई सामान खरीदे हो तो क्या 60-70 देते हो क्या? नहीं, तुम लोग 100 या तो देते हो या तो फिर 50+10 वाली नोट्स लगा के आप 60-70-80 तक पूरा करते हो। इसी प्रकार से जब 200 आया 300, क्या 300-200 की नोट कोई अलग से बनी है क्या? नहीं, आप लोग क्या करते हो 100 वाली ही 2-3 जितना भी 200-300 देना है ऐड करके दे देते हो। इसी प्रकार 400 अगर देना हुआ तो आपको लगता है कि यार हम 500 रुपए क्यों ना दे दें, 100 रुपए हमें रिटर्न मिल जाएगा। इसी प्रकार 700-800 रुपए का तो कोई नोट होता भी नहीं है, 700-800 रुपए का भी क्या करते हो आप? उसी प्रकार से या तो आप 500 वाला एक फिट करके 100 को फिट करोगे, या 900 रुपए देना है तो 1000 रुपए वाला फिट कर देते हो। तो इस तरह से आपको कुछ अपना टेक्निकल वे सोच लेना है कि किसका किसका रोमन अंक होता है, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 1 रुपए के सिक्के होते हैं ज्यादा फेमस, इस वजह से आई होता है। उसके बाद 3-4 का होता नहीं है तो 5 का वी होता है, 10 का आप एक्स कर दीजिए, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम। बस इतने में पूरी कहानी खत्म है रोमन अंक की। चलिए हम लोग देखते हैं आज। तो 1 का क्या होता है? आई हो जाएगा। 2 रुपए अगर लेना है तो हमने कहा है कि प्रचलन में 2 है नहीं, इस वजह से क्या करोगे आप डबल आई लिखोगे। क्यों? क्योंकि 2 रुपए का अगर टॉफी खरीदे हो तो डबल आई दे दो, 2 सिक्के दे दो 1-1 रुपए वाला। 3 लेना है तो क्या करोगे 3 का 1 2 3, ठीक है। 3 हमने कहा है कि कोई भी इसमें से जो भी रिपीटेड वाले हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट हो सकते हैं केवल और केवल 3 बार, लेकिन 3 से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। अब जैसे 4 रुपए का मान लीजिए कोई चीज हम खरीदे हैं, क्या 4 रुपए उसको 1-1 रुपए दे देंगे? सही रहेगा? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि रोमन अंक में आपको 4 बार एक साथ रिपीट नहीं करना है। कितनी बार करना है? 3 बार रिपीट करना है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 1 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दो। मैंने पहले ही बता चुका है कि अगर 4 या 9 की कंडीशन आती है तो आपको एक स्टेप बढ़ के देना होगा। तो 4 रुपीज की बजाय आप क्या कर दीजिए 5 रुपीज दे दीजिए। सपोज दैट आपने कोई चीज खरीदा 4 रुपीज की तो आप 5 रुपीज दे दीजिए। अब 1 रुपया आपने बढ़ा के दिया है तो अगला आदमी क्या करेगा, 1 रुपया रिटर्न करेगा आपको। तो रिटर्निंग वाला इधर लिखा जाता है और जो हम बढ़ा के देते हैं तो वो उधर लिखा जाता है दाएं साइड में। और रिटर्न वाला केस हमेशा दी गई जो आप अल्फाबेट लिख चुके हो उसके बाएं साइड में लिखा जाता है। तो देना 4 रुपए था लेकिन आपने दे क्या दिया 5, इसका मतलब कितना ज्यादा दे दिया, 1 रुपए ज्यादा दिया तो 1 रुपए तुम्हारा वापस करेगा। ये हो गया 4 का। अब इसी तरह 5 का क्या होगा वी। अब बताइए 6 का लिखना है तो क्या आप 6 छठो आई लिखोगे क्या? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। क्या करोगे आप 5 रुपए पहले फिट करो, 1 रुपए फिट कर दो, 6 हो गया। अब हम लोग 7 का देख लेते हैं। तो 5 रुपए पहले फिट करो, 2 रुपए ये सेट कर दो। इसी तरह 8 रुपीज लिखना है तो क्या करोगे 5 लिख के ट्रिपल आई लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह 9 का लिखना होगा, क्या आप 9 का वी लिख के 4 आई लिख दोगे? गलत हो जाएगा। जैसे हम बी लिख के अगर हम 4 आई लिख दें तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 से ज्यादा रिपीट नहीं होने को मैंने बोला है, जबकि आपने देखा 1 2 3 4 4 बार आपने रिपीट कर दिया आई, इट मींस आपका यहाँ पर गलत हो गया है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका सही हमने बताया था आपको कि 9 हो जाए या 4 हो जाए उस कंडीशन में एक स्टेप आप आगे बढ़िए। तो 9 वाले केस को आप क्या करिए 10 लिख लीजिए, 10 का होता है एक्स। अब आपको देना किसी को 9 रुपए था और आपने 10 रुपए दे दिया तो अगला क्या करेगा 1 रुपए रिटर्न करेगा। चलो रिटर्न वाला केस मैंने बोला है आपको इसके बाएं साइड लिखा जाता है और जो हम बढ़ाते हैं उसको दाएं साइड में लिखा जाता है। तो बाएं साइड अर्थात लेफ्ट साइड में 1 रुपए रिटर्न कर दो, 10 में से घटाओगे तो 9 हो जाएगा। अब 10 लिखना है तो क्या होगा 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 11 की बात करें तो 11 क्या 1 रुपए दोगे? 11 1 रुपए देना मुश्किल है और क्या 5 रुपए वाला 2 लगा के दे दो। मैंने कहा है 5 से रिलेटेड चीजें रिपीट नहीं होती है। 5 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, 5000 हो गए, रिपीट नहीं होते हैं। इट मीन्स क्या करोगे अब यहाँ पर 10 रुपीज पहले दे दो, 10 का हो गया ये। अब देना 11 था, अभी तो 10 ही हुआ है तो 1 रुपया और ऐड करना है। हमने पहले ही बताया कि ऐड करने वाली चीज आपको दाएं साइड में चलती है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो रिटर्न हमें मिलता है वो चलता है। इट मीन्स 1 रुपया और ऐड करना है। लो 11 हो गया। 12 लगाना है तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। इसी प्रकार 13 है, लो हो गया, 13 भी हो गया, ठीक है। 14 करना है तो आई भी ऐसा कर दीजिए। 15 का करना है तो क्या करोगे एक्स लिख के वी लिख दो, ठीक है। 16 करना है तो 10 रुपए लिख दीजिए।
फिर 6 रुपए लिखना है, 5 हो गया, 6 हो गया। 17 करना है तो क्या करोगे, 10 हो गया, 5 15 हो गया, 16 17। 18 करना है तो पहले 10 लिखिए, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 18। अब 19 लिखना है तो क्या ये 15 लिख के और फिर आई भी लगा दें तो गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले 10 लिखिए, 10 मतलब ये हो जाएगा। अब क्या लिखना है 9, तो 9 का क्या होता है आपको हमने बताया है, पहले क्या करिए आप 10 लिखिए, और 10 रुपए में अगर आपको किसी को आपने 20 रुपए दे दिया तो क्या करेगा, 1 रुपया रिटर्न करेगा। लेकिन किसमें आपने बढ़ाया, ये वाला तो 10 ठीक है, आपने इसमें बढ़ाया, 9 की बजाय 10 किया ना, तो इसमें घटाओ। कहाँ घटाना है आपको, पहले नहीं घटाना है, इसमें घटाना है, ठीक है। चलिए अब 20 का हम देख लेते हैं, ये कितना किसका हो गया, 20 का हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या है, 20 के आगे हम लोग देख लेते हैं रोमन अंक, ठीक है। अभी हम लोग इसको पढ़ा रहने देते हैं। ट्वेंटी 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। चलिए हम फिर आगे देखते हैं, उसी के आगे 20 तक हुआ था, अभी 21 का देखते हैं। चलिए यहां से पकड़ता हूं, 20 पहले लिखिए ना, 21 है ना, तो पहले 20 का लिखिए। 20 के लिए क्या कोई रोमन अंक आपको याद है, क्या नहीं याद है, आपने क्या लर्न किया है, 10 का होता है, तो 2 10 आप लगा दिए, दिस इज 20। अब 1 रुपया और लगाना है तो 21 हो गया। इसी प्रकार 22 20 एंड 2 लगा दो, ठीक है। 23 करना है तो ये 23 हो गया, देख लीजिए। 24 का करना है तो IV, क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 25। 26 की बात करें तो ये क्या हो गया 26। इसी प्रकार से 27 28, ठीक है। इसी प्रकार से 27 में भूल गया लिखने को, चलिए लिख देता हूं, 20 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। 28 29, पहले 20 लिखिए, अब 9 लिखना है तो क्या मैंने बोला 1 रुपया बढ़ा के लिख दीजिए। एक बढ़ाओगे, जिसमें बढ़ाए उसी में माइनस भी होगा, आप जहां मन करे वहां नहीं माइनस कर सकते हो, जिसमें आपने बढ़ाया। ये 2 लिखा है, 2 मीन्स 20, तो ये 10 और 10 मिला के 20 हो गया। आपने इसमें 9 के बजाय 10 किया तो इसमें 1 रुपया आपका रिटर्न होगा, ठीक है। तो जहां रिटर्न होगा वहां पर लिखिए। अब 30 देखिए क्या होगा, 10 10, ये 30 हो गया। इसी प्रकार हम लोग 31 की बात कर लें, देखिए 30, ये 30 हो गया। अब 1 लिखना है तो ये 1 हो गया, ये 30 हो गया, 2 लिख दीजिए। इसी प्रकार से 30 और 3 लिख दीजिए। इसी प्रकार से 30 आई भी लिख के 4 बना दीजिए। इसी प्रकार से 30 एंड 5 बना दीजिए, ये हुआ 30 एंड 6 बना दीजिए, क्लियर। इसी तरह से 30 और 5 6 7, ये 7 लिख दीजिए आप, ठीक है। 37 हो गया, और फिर आगे देख लीजिए, ये हो गया 38 और फिर 30 हो गया। अब 9 लिखना है तो फिर वही चीज 10 लिखकर 1 माइनस कर दो, दिस इज 39। और फिर हम लोग 40, अब 40 क्या करें, क्या 4 बार x लिख देंगे, क्या गलत हो जाएगा। मैंने कहा है कि जो रिपीटेड अल्फाबेट्स हैं वो क्या होंगे, केवल और केवल 3 बार एक साथ रिपीट होंगे। आप देख रहे हो कि ये 3 बार एक साथ रिपीट हुआ, 1 2 3, लेकिन अब हम 4 बार रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो लिखे क्या, मैंने कहा था आपको कि एक स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। 4 या 9 वाले केस में 4 मीन्स 4 या 40 400 4000 मिले तो एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। इसी प्रकार से जैसे 40
तो 40 को आप एक स्टेप बढ़ोगे तो 40 10 10 का गैपिंग चल रहा है ना, तो 40 की वजह आप क्या लिख दीजिए 50 लिख दीजिए, 50 का होता है एल। अब बताइए देना आपको 40 रुपीज था किसी को और आपने कितना दे दिया 50 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ आपने 10 रुपए बढ़ाया, अगर 10 रुपए बढ़ाया तो यहाँ पर 10 रुपए आपका रिटर्न हो जाएगा, दिस इज 40। चलिए अब 41 की बात करें तो 40 का ये हो गया और 1 रुपया जोड़ना है, हमने कहा है जोड़ने वाला दाएं साइड में चलता है, तो ये क्या हो गया 42 हो गया। इसी प्रकार ये क्या हो गया 43 हो गया, इसी प्रकार ये क्या हो गया 44 हो गया, इसी प्रकार ये हो गया 45 और ये हो गया 46, क्लियर। इसी प्रकार ये क्या हो गया 47 और ये 48, ठीक है। 49 लिखना है तो ये क्या हो गया 40, अब 9 लिखना है तो भाई 10 लिख दीजिए, ये 10 में एक माइनस होगा 9 हो गया। अब 50 लिखना है तो लो 50 लिख गया है, ठीक है। चलिए 50 तक क्लियर हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। फिफ्टी 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका 50 मीन्स यल और 1 लिखना है तो लो आई, 52 हो गया, 53 हो गया, ठीक है, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 58 हो गया, 59 हो गया और फिर ये हो गया 50 और 10 अब ऐड करो, दिस इज 60। अब इसी प्रकार से हम शॉर्ट करते चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में अब इसको एक एक लेके चलेंगे तो बहुत टाइम वीडियो बड़ा होगा और आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए स्किप मत करिएगा और देखते रहिए ताकि पूरी चीजें समझ में आ जाए। बिना स्किप करे आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। 60 हुआ। चलिए अब हम लोग लेते हैं 70 का, फिर 90 का ले लेता हूँ, फिर 94 का ले लेता हूँ, फिर 99 का ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद 105 का ले लेता हूँ, फिर 110 का ले लेता हूँ, 110, फिर 200 का ले लेता हूँ और फिर उसके बाद 350 ले लेता हूँ, 440 ले लेता हूँ, 444 ले लेता हूँ, 550 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 1000 का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 2000 का ले लेता हूँ, उसके बाद 5000 का ले लेता हूँ, उसके बाद 6000 का ले लेता हूँ, उसके बाद 56,000 का ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे 70 का लिखना है तो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया है कि 50 का पहले लिख दीजिए, 50 का ये यल होता है और अब क्या जोड़ना है, देना आपको 70 है लेकिन आपने क्या किया 50 दे दिया है, इट मीन्स क्या घट रहा है 20 घट रहा है, तो 20 के लिए कोई कुछ बना है क्या रोमन, नो। तो आपको 10 का तो पता है ना, x होता है 60 और 70 हो गया। अब 90 देना है तो क्या करोगे, क्या 50 लिख के 4 बार आई लिखोगे क्या, नो गलत है। मैंने बोला है कि 4 और 9 वाले केस में एक स्टेप आगे बढ़ो, देना 90 है तो क्या करो 100 दे दो और 100 का होता है C। 90 देना था तो आपने क्या कर दिया 100 दे दिया, इट मीन्स 10 रुपए आपने बढ़ाया, अगर 10 रुपए बढ़ाया तो 10 रुपए रिटर्न होना चाहिए, जो आपने बढ़ाया वही रिटर्न होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। हर बार आई नहीं रिपीट होगा, मतलब रिटर्न हो जाएगा आपका, जो आपने बढ़ाया वही रिटर्न होगा, ठीक है। अब 94 अगर आपको रिटर्न वो लिखना है क्या करोगे, पहले 90 तो लिख लो, ये 90 100 में से 10 माइनस 90, अब 4 लिखना है तो लो 4 हो गया आई भी, ठीक है। इसी प्रकार से 99 है, ये क्या है 99, तो पहले 90 तो लिखें, ये हो गया 90, अब 9 लिखना है तो 10 लिख कर एक माइनस कर दो, ठीक है। इसी प्रकार 105 तो 100 का C हो गया, 5 का V हो गया, लो। उसके बाद 110, 100 का 100 हो गया और 10 रुपया जोड़ दो। इसी प्रकार 200 का क्या होगा, डबल C हो जाएगा। भाई 3 बार तो C हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 350 है
तो 100, 200, 300 और फिर 50 लिखना है तो लो 50 लिख दिया। 400 लिखना है तो मैंने पहले ही बता दिया है 400 का क्या करो, लिखना 400, लेकिन 400 का कुछ होता नहीं है तो 100 या तो हम 4 बार लिखें, तो मैंने पहले बताया कि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते आप लोग एक साथ, तो इसका मतलब 400 की बजाय क्या लिखोगे, 500 लिखोगे और 500 का होता है डी। अब बताइए देना आपको 400 है लेकिन आपने क्या कर दिया 500 किसी को दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो आपका 100 रुपए रिटर्न करेगा ना, जितना आपने पढ़ाया उतना रिटर्न करेगा। 100 माइनस वो इट मीन्स 400। अब लिखना क्या है आपको 40 लिखना है, तो फिर वही चीज 40 लिखना है बजाय आप 50 लिख लीजिए और 10 रुपए वापस ले लीजिए, दिस इज 40। क्लियर। इसी प्रकार से 44 लिखना है तो पहले 400 पढ़िए, 1 10 100, 100 के अंक पर 4 है, इसका मतलब 400, 400 को मतलब 500 आप लिखिए और 100 रुपए माइनस करिए, दिस इज 400। अब क्या लिखना है 40, ये 1 10, 4 10 से बना 40, 40 के बजाय आप 50 लिखिए और 10 माइनस करिए, दिस इज 40। अब 4 लिखना है तो आप क्या करिए 5 लिखिए और 1 रुपया रिटर्न ले लीजिए, 45 हो जाए। क्लियर। इसी प्रकार से हम 550 लिखें तो 500 का डी, 50 का एल। इसी प्रकार से 1000 का यम होगा, एक यम, 2000 है डबल यम लगा दो, क्यों, क्योंकि मैंने कहा यम तो रिपीट हो सकता है 3 बार, ठीक है। लेकिन 5000 हो गया तो क्या 5 बार यम रिपीट करोगे क्या, नो। तो फिर अब आगे जब 1000 का हमें यम पता है, उसके आगे कुछ पता ही नहीं तो रोमन अंक आगे कैसे हो, तो आगे के लिए बड़ा प्रोसीजर आराम का है। कैसे है आराम का है, कुछ नहीं करना आपको, 3000 के बाद अगर 4 5 6000 चाहे जितना आ जाए 1000 में, आपको करना क्या होगा, उसी का रोमन अंक लगना होगा। क्या होगा, उसी अंक का रोमन अंक लिखकर उस पर बार लगाना होगा। से 5000 है, 1 10 100,000, 1000 के अंक पर 5 है, इसका मतलब 5000, तो 5 का आपको रोमन अंक लिखना होगा और फिर बार लगाना होगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये बार दर्शा रहा है कि अब 5 नहीं है, ये क्या है 5000 है। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से 6000 है तो क्या लिखोगे 6000, ये हुआ 6 और फिर ऊपर बार लगा दो, दिस इज 6000 हो गया। इसके बाद 56,000 है तो पहले 56 लिखो, ये हुआ 50, ये हुआ 6, 56। अब 1000 लगाना है लगा दो, और मान लीजिए इसके आगे हम ले लें 37,250, तो कैसे लिखोगे 37,000 पहले लिखो, ये हुआ 30, ये हुआ 7 और फिर 1000 लिख लो, ये बार लगा दो, दैट मीन्स 37,200 लो, 200 डबल सी लिख लो, 50 का यार लिख दो, काम खत्म हो गया रोमन अंक। तो इस तरह से रोमन अंक आपने देखा कि हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल, यानी अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है रोमन अंक। रोमन अंक हमने बहुत ही शॉर्टकट में आपको सब सिखा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में बातें आ गई होगी, और दोबारा आपको अगर मिलता है कोई भी अंक रोमन अंक के लिए लिखने के लिए तो आप लिख पाओगे। सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि हम लोग जो भी आगे नेक्स्ट क्लासेस करें और उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, समय से नोटिफिकेशन पहुंचे, आप उसको इन्वॉल्व कर सके, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सके और उस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप सीख सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हो सके। सो आज के लिए क्लासेस इतनी ही, चलते हैं, थैंक यू।